हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, उनसे गुंदर ने, उनसे शोबा ने अबू जमरा के वास्ते से बयान किया कि मैं इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा और लोगों के दरमियान तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देता था। एक मरतबा इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि कबीला अब्दुल कैस का वफ़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि कौन सा वफ़द है या ये कौन लोग हैं। उन्होंने कहा कि रबिया ख़ानदान के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबारक हो कौम को आना, या मुबारक हो इस वफ़द को जो कभी ना रुसवा हो न शर्मिंदा हो। इसके बाद उन्होंने अर्ज़ किया कि हम एक दूर दराज कोने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं और हमारे और आपके दरमियान कुफ़ार मज़र का ये कबीला पड़ता है। इसके खौफ की वजह से हम हुर्मत वाले महीनों के अलावा और अय्याम में नहीं आ सकते, इसलिए हमें कोई ऐसी कतई बात बतला दीजिए कि जिसकी हम अपने पीछे रह जाने वाले लोगों को खबर दे दें और उसकी वजह से हम जन्नत में दाखिल हो सकें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 4 बातों का हुक्म दिया और 4 से रोक दिया। अव्वल उन्हें हुक्म दिया कि एक अल्लाह पर ईमान लाएं। फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि एक अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और माह रमज़ान के रोज़े रखना, और ये कि तुम माले गनीमत से 5वां हिस्सा अदा करो। और 4 चीज़ों से मना फरमाया, दुबा, हंतम और मुज़फ़्फ़त के इस्तेमाल से। और चौथी चीज़ के बारे में शोबा कहते हैं कि अबू जमरा बसाओकात नकीर कहते थे और बसाओकात मुकीर। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन बातों को याद रखो और अपने पीछे रह जाने वालों को भी इनकी खबर कर दो।